बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं। आज हम अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड के कॉन्सेप्ट को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखें, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड है क्या? अंदाज़ा लगाना। अब अंदाज़ा क्यों लगाते हैं? बाज़ औक़ात ये सूरत हाल होती है कि हमें जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं उनमें से कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पहले मालूम नहीं होता, बल्कि जिस पीरियड की हम वो स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, उस पीरियड के जो है वो बाद जाके पता चलता है। इसमें सबसे आसान एग्जांपल हमारे पास बिजली के बिल की होती है। अब देखें, अगर मेरी मशीनरी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चल रही है, तो अब इलेक्ट्रिसिटी तो मैं साथ साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मशीनरी चल रही है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ हो रही है, उसका बिल जो है वो 1 माह के बाद आता है। अब बिल कितना आएगा ये मैं पहले नहीं बता सकता कि कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं और उसका रेट क्या होगा और उस पर टैक्सेस कितने हैं और अदर एक्सपेंसेस जो आ रहे होते हैं, ज़रा वो आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखा होगा। तो हम क्या करते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए अंदाज़ा लगा लेते हैं। इन्हें हम अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड का नाम देते हैं। ये हमारे अप्लाइड FOH कहलाते हैं, जिनके बारे में हमने एस्टिमेट किया। अब जैसे बिजली का बिल अगर आप देखते हैं तो उस पर पिछले पूरे साल का रिकॉर्ड आपको गिवन होता है कि कितने यूनिट किस महीने में इस्तेमाल किए, उसका बिल जो है वो कितना आया था। तो यहाँ पर भी सूरत हाल यही होती है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपका जो बिजली का बिल है वो अंदाज़न जो है वो इतना आएगा। अब ये अंदाज़ा कभी भी एक्यूरेट नहीं होता। बाद में जब आपको असल एक्सपेंसेस पता चलते हैं, जिन्हें हम एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड जो हमने अंदाज़ा लगाया था, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो असल इखराजात हुए हैं, ज़रा जब बाद में बिल आ गया तो अब हमें पता चल गया कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कितना है। तो अब इसका हमने डिफरेंस लेना होता है और ये अंदाज़ा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, इसमें कोई ना कोई फ़र्क रह जाता है। बाज़ औक़ात आपका अंदाज़ा ज़्यादा हो जाता है, असल खर्चे कम होते हैं। मसलन आपने अंदाज़ा लगाया कि जी आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो आएगा 10,000 रुपीज़, जब बिल आया तो वो था 9,000 रुपीज़, तो अब आपका जो एस्टिमेट है वो ज़्यादा होता है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं ओवर अप्लाइड। तो ओवर अप्लाइड मीन्स कि आपने जो एस्टिमेट किया है वो एस्टिमेट असल एक्सपेंसेस से ज़्यादा है। दूसरी जो सिचुएशन हमारे पास बनती है वो है अंडर अप्लाइड। अब अंडर अप्लाइड में सिचुएशन ये है कि आपका अंदाज़ा कम हो गया। जैसे हम बिजली के बिल की एग्जांपल ले रहे हैं, हमने एस्टिमेट किया कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000 रुपीज़ आएगा। जब बिल हमारे पास पहुंच गया महीने के बाद, तो उसमें हमें पता चला कि हमारा जो बिल आया है वो 11,600 रुपीज़ है। अब अंदाज़ा 10,000 का था, असल खर्चे 11,600 हो गए। तो अब आपका अंदाज़ा असल इखराजात से, असल एक्सपेंसेस से कम है। इस सिचुएशन को हम अंडर अप्लाइड कहते हैं। तो ये हमारा अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड का जो है वो कॉन्सेप्ट है। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये जो कॉन्सेप्ट है अंडर और ओवर अप्लाइड का ये सही तरह से समझ में आ सके। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसमें सबसे पहले जो है वो हमने मालूम करनी होती है जो कॉस्ट होती है हमारी, कॉस्ट ऑफ रॉ या डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उसकी जो हमारी कॉस्ट है वो कितनी है। इसमें हमने देखा था हमें क्या चाहिए होता है, हमें सबसे पहले जो है वो मटेरियल इन्वेंट्री चाहिए जो साल के शुरू में होती है, ओपनिंग। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं परचेजेस। परचेज में से दो चीज़ें लेस होती हैं, एक परचेज रिटर्न और एक परचेज डिस्काउंट, ये नेट परचेजेस कहलाती हैं। और इसके बाद फिर हम इसमें जो है वो ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
अगर गिवन हो। तो ये 3 आइटम जो है हमारे जो है वो ऐड होते हैं, इसमें हम परचेजेस नेट का वर्ड जो है वो यूज कर लेते हैं। ये तीनों अमाउंट हमने सम अप करनी होती है। मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 18,000 है, और नीचे हमें दिया हुआ रॉ मटेरियल जो परचेज किया है 50,000 है। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ गई 20,000 की, 50,000 का हमने मटेरियल परचेज किया है, इस न्यूमेरिकल में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। तो ये 70,000 रुपीज़ ये हमारा जो है मटेरियल हमारे पास मौजूद है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ कैलकुलेट हो गया। इसमें से हमने लेस करना है जो हमारी मटेरियल की इन्वेंट्री क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 18,000 है, ये 18,000 हम इसमें से लेस करेंगे तो बाकी हमारा जो मटेरियल यूज्ड है 52,000 ये कैलकुलेट हो गया। इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। तो मटेरियल हमारा 52,000 रुपीज़ का इस प्रोडक्शन में इस्तेमाल हुआ है। डायरेक्ट लेबर दी हुई है 40,000। अब इसमें हम सेकंड आइटम जो अपना ऐड करते हैं वो है हमारा डायरेक्ट लेबर, जो उसने हमें दी हुई होगी जो फैक्ट्री के अंदर हमारे काम कर रहे हैं। ये उसने हमें बताया है कि ये है 40,000। तो ये 40,000 हम इसमें ऐड करेंगे तो 92,000 ये हमारी प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। इसे हम प्राइम कॉस्ट या फ्लैट कॉस्ट या इसे हम बेसिक कॉस्ट का जो है वो नाम देते हैं। तो ये हमारी प्राइम कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट हो गई। अब यहाँ हमने फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करना होता है, लेकिन जब आपको न्यूमेरिकल में फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो अप्लाइड दिए गए होंगे तो आपने पहले न्यूमेरिकल को अप्लाइड से सॉल्व करना है। यहाँ लिखा हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एट 90% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ये कितना है, और उसने ये बताया है कि ये 90% है। तो अब ये किसका 90% है? डायरेक्ट लेबर का। तो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 40,000, तो उसके ऊपर उसने कहा जी कि 90% है, तो इसका 90% आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो ये 36,000 जो है ये आपकी जो है फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट होगी। तो इनको हम सम अप कर लेंगे तो 1,28,000 जो है ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। इसे हम फैक्ट्री कॉस्ट या हम इसको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का नाम भी देते हैं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो अब हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें वर्किंग प्रोसेस दिया गया है 13,000 ओपनिंग इन्वेंट्री है और 15,000 जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है। अब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में बिगनिंग इन्वेंट्री जो है वो ऐड होगी, ये है हमारी 13,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस होगी, ये है 15,000 की लेस करेंगे तो ये 1,26,000 ये बेसिकली हमारी कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग है 17,500 और क्लोजिंग है 16,600। ओपनिंग आ गई आपकी 17,500, 16,600, क्लोजिंग लेस होगी तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगी 1,26,900। ये हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जब हम फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई करते हैं तो ये जितने भी आंसर आए इसके साथ हम ब्रैकेट में एट नॉर्मल या अप्लाइड का वर्ड यूज करते हैं। जैसे ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये एट नॉर्मल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इसके साथ हम वर्ड यूज कर लेंगे कि ये एट नॉर्मल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये एट नॉर्मल है। तो एट नॉर्मल या अप्लाइड का वर्ड यूज करते हैं
जो हमें ये बताता है कि जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं वो हमें एक्चुअल एक्सपेंसेस नहीं बताते, बल्कि हमने अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को जो है वो इस्तेमाल किया है। अब अगर तो सिर्फ अप्लाइड एफर्ट्स नहीं हो तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, न्यूमेरिकल जो हमें करना था। लेकिन अब इस न्यूमेरिकल में उसने हमें एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड भी बताए हुए हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल है 6000, इनडायरेक्ट लेबर है 7000, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट है 12000 और मिसलेनियस फैक्ट्री ओवरहेड है 10000। यहाँ हम एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड स्टेटमेंट बना रहे हैं। जब भी आपको न्यूमेरिकल में दोनों दी गई होंगी तो आपने एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड को जो है वो अलग से कैलकुलेट कर लेना है। अब इसमें जो है वो हमें बताया गया है जी इनडायरेक्ट मटेरियल है आपका 6000, इसके अलावा इनडायरेक्ट लेबर है 7000 की, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट उसने दी दिया आपको 12000 और 10000 जो है ये आपके मिसलेनियस फैक्ट्री ओवरहेड है। अब इनको अगर हम सम अप करते हैं तो 35000 है। ये हमारे हो गए टोटल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। अब हमने ये टोटल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो मालूम कर लिया। अब जो हमने एस्टिमेट किया था वो था 36000, यानी कि जो हमारे अप्लाइड एफओएच हैं, अप्लाइड एफओएच जो है वो है 36000। असल जो एक्सपेंसेस हैं वो है 35000, तो 1000 का डिफरेंस आ गया। ये जो 1000 अब आप यहाँ नोट करेंगे कि अप्लाइड ज्यादा है, तो जब अप्लाइड ज्यादा होते हैं तो इन्हें हम ओवर अप्लाइड का नाम देते हैं, और जब अप्लाइड कम होते हैं तो ये हमारे अंडर अप्लाइड होते हैं। तो अब यहाँ आपने एडजस्टमेंट करनी है इन अप्लाइड एफर्ट्स। ओवर अप्लाइड जो है वो आखिर पर लेस हो जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे जी ओवर अप्लाइड एफर्ट्स। जो डिफरेंस आया वो आया 1000 का, और ये लेस होते हैं क्योंकि असल खर्चे कम हैं, जो अंदाजा लगाया था वो ज्यादा है, लिहाजा हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, और अंडर अप्लाइड की सूरत में हम इसे ऐड करेंगे। तो ये हमारा आंसर जो है आ जाएगा 1,25,900। तो ये भी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन अब हम इसको कहेंगे कि ये एट एक्चुअल है, बेसिकली जो हमारे असल इखराजात हैं वो इसमें एडजस्ट होंगे। तो जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है तो हम पहले न्यूमेरिकल को अप्लाइड से हल करते हैं, और बाद में हम असल एक्सपेंसेस देखते हैं कितने, और फिर जो डिफरेंस होता है उससे हम आखिर पर जो है वो एडजस्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि ये अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा।